तो आइए भाइयों, आज हम लोग करते हैं रेनबो पार्ट 2 से सेकंड चैप्टर जो है भारत इज माय होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया। आइए हम लोग इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करेंगे और आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम में हर एक बार आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर ही रहता है एग्जाम हॉल में। तो आप ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और हमारे साथ आप लोग सही जो आपसे बन रहा बनाते जाइए और हम आपको उसको एक्सप्लेन करके हिंदी में कोशिश करते हैं समझाने का। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भारत इज माय होम, चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, इट हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम, ये लिखा गया किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, बनते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 1969, 1967, 1966 और 1965। तो सही आंसर हो जाएगा 1967, 1967 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु जो हुआ था 1969 में हो गया था। तो ये 2 साल तक अपने कार्य पे रहे थे और 2 साल ही काम कर चुके थे एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1969, 1897, 1967 और 1896 है। तो इसका जन्म हुआ था 1897 में और B4 हो जाएगा बाहुबली, आपका सही आंसर हो जाएगा। 1897 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1969 में। इस चीज को याद रखिएगा, इसका बर्थ हुआ था कब? 1897 में और मृत्यु हुआ था 1969 में। दोनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन जन्म और मृत्यु के बारे में। और अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 3, हियर इज द नंबर 3, भारत इज माय होम इज रिटन बाय। भारत इज माय होम जो एक स्पीच है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या, एंटोन चेखव, पर्ल एस बक, डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा C, जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहते हैं भारत इज माय होम इज रिटन बाय। भारत इज माय होम जो चैप्टर है, जो स्पीच है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, एंड हियर इज द नंबर 4 क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। देखिए, ओथ का मतलब होता है शपथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किस चीज के रूप में, किस चीज का ओथ लेते हैं? तो पहला प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और गवर्नर, मिनिस्टर और मेजर होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया होगा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में ये चुने गए थे। कब? 1967 में, जब ये शपथ लिए थे। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 5। आइए देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। अब एक बात बताइए, बोलते हैं ये कब अपना ये स्पीच दिए थे? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं और शपथ ग्रहण के लिए जाते हैं, जब ये शपथ ग्रहण के लिए जाते हैं उसी समय स्पीच देते हैं, जिस स्पीच का नाम है भारत इज माय होम। तो आइए देखते हैं कि कब दिए थे ये। तो ये चुने गए थे 1967 में। 1967 में ये थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे और 1967 में ये क्या किए थे? स्पीच दिए थे जब ये शपथ ग्रहण कर रहे थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, एंड हियर इज द नंबर 6। नंबर 6 इज डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन।
कहते हैं कि कौन थे किसका रोल मॉडल किनका? जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा जो हमारा दूसरे राष्ट्रपति के रूप में, सेकंड राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिए थे, कौन? राधा कृष्णन जी। और यही कौन थे? इसके रोल मॉडल थे। पूछेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी। ये क्या है आंसर? ये हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7 इज डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या थे? महान क्या किस रूप में थे? पॉलिटिशियन के रूप में, राजनीतिक के रूप में, लीडर के रूप में, नेता के रूप में, नेशनलिस्ट के रूप में हो सकता है, और थिंकर के सोच विचार। देखिए वो एक अच्छे मतलब लीडर तो थे ही, नेतृत्व तो कर ही रहे थे, लेकिन सबसे जो उसमें अच्छी बात थे वो क्या थे? वो नेशनलिस्ट थे। तो सही आंसर हो जाएगा सी, नेशनलिस्ट थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। वो एक राष्ट्रवाद आदमी थे, अपने राष्ट्र के प्रति उसको बहुत ज्यादा प्रेम की भावना थी, इसीलिए उसको नेशनलिस्ट कहते हैं। वो एक अच्छे लीडर भी थे, एक अच्छे सोच विचार करने वाले व्यक्ति भी थे। अब इतना चीज होगा तो खैर पॉलिटिशियन भी हो ही सकता है, लेकिन मान लेते हम नहीं थे। लेकिन नेशनलिस्ट क्या थे? एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज द नंबर 8 who was overwhelmed by the trust of Indian people have placed in him। कहते हैं कौन बहुत ज्यादा विभूतिपूर्ण थे और जो भारत के लोग उसके प्रति एक सहमति दिखाई, उसको वोट किए एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, बर्टन रसेल और सिगानोया। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि आपको मैं शुरू से बता रहा हूं कि ये स्पीच है, भारत में हम क्या एक स्पीच है, और जब ये स्पीच दे रहे थे उसी का ये हिस्सा है, किस्सा जो आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये कब दिए थे स्पीच? जब ये तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो उसी समय ये बोलते हैं कि जो मुझे चुने हैं यहाँ के लोग, सबसे बड़े घर के मुखिया बना है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इस रूप में चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 एंड हियर इज द नंबर 9 who entered the office in a spirit of prayerful humility एंड टोटल डेडिकेशन। कहता है कौन जब ऑफिस में प्रवेश कर रहे थे, तो कौन ऑफिस में पूरे अपने आप को समर्पित करते हुए, मानवता के रूप में समर्पित करते हुए ऑफिस में प्रवेश किए। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और सिगानोया, बर्टन रसेल। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी राइटर है किसके? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और बर्टन रसेल है राइटर किसके? ये बर्टन रसेल है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जो कि 5th नंबर का चैप्टर है। आप उसके बाद सिगानोया है किस चीज का राइटर? तो द आर्टिस्ट का ये राइटर है। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है डॉक्टर हुसैन। जो डॉक्टर हुसैन क्या किए थे, जब राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, फिर ऑफिस में जाते तो अपने आप को पूरे देश के प्रति समर्पित करते हुए ऑफिस में प्रवेश किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 10 who has taken the oath of loyalty of the Constitution of India। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो कहते हैं कि कौन भारत के संविधान के प्रति अपने आप को लॉयल बताते हुए, अपने आप को उसके प्रति काम करने योग्य बताते हुए, कौन कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं, शपथ खाते हैं। ओथ मतलब शपथ लेते हैं। तो सिगानोया, एम गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बर्टन रसेल। बर्टन रसेल के बारे में मैंने अभी बताया। बर्टन रसेल किसका राइटर है? बर्टन रसेल है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का। और गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। सिगानोया द आर्टिस्ट का। तो बच जाता है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ खाते हुए क्या करते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ खाते हुए ये पद को संभालते हैं एज अ प्रेसिडेंट के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
number 11, and here is the number 11. Which nation has been called the young state ऑफ एंशियंट पीपल? ये लाइन बहुत अच्छा है क्योंकि कई बार ये लाइन ही दे देता है आपको और पूछता है ये लाइन कौन सा चैप्टर से है। यंग स्टेट ऑफ इंडिया एंशियंट पीपल कहते हैं कौन सा राष्ट्र है जो नया राष्ट्र है पुराने आदमियों का। यंग स्टेट मतलब नया राज्य और एंशियंट पीपल का मतलब पुराने आदमी का। तो ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो नया राज है पुराने आदमी का? तो क्या हो जाएगा? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हमेशा बात किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कल्चर की, तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया। ए नंबर इज द राइट आंसर, इंडिया। और आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। हियर इज द नंबर 12। Who said the past is not dead and static, it is alive and dynamic? देखिए ये भी लाइन आपको कई बार पूछा जा चुका है। मुझे जहां तक लगता है ये आपको 2015 से 23 तक में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। एटलीस्ट कम से कम तो 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक में। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई करके थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये जो आपको अक्सर ऐसा पूछ देता है ये लाइन दे करके कि कौन सा चैप्टर से है। तो है पास्ट इज नॉट डेड। कहते हैं पास्ट जो है हमारा, जो पास्ट है, भूत जो है वो क्या होता है? मरता नहीं है, वो क्या रहता है? एस्टेटिक रहता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। और ये क्या होता है? जीवित रहता है और गत्यात्मक रूप में रहता है, वो बढ़ते रहता है। पास्ट हमारा मरता नहीं है, वो जीवित रहता है और बढ़ते रहता है। ये जो है किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 13, एंड नंबर 13 इज व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से आप ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आप इस चैप्टर से यदि 2 ठो कोई क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है तो नंबर 12 और नंबर 13 ये क्वेश्चन ऐसा है, और 1-2 ठो क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? कहते हैं कि राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के पर्पस के लिए सबसे जो पहला औजार हो, पहला इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या है? वो एजुकेशन है, टीचिंग है, सर्विस है, बिजनेस है। तो सबसे पहला एजुकेट होना। आदमी यदि एजुकेट होंगे तो हमारा राष्ट्र स्वतः ही विकास करेगी। तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। इस लाइन को याद रखिएगा, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 14। हु प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेजेस? कहते हैं कौन कसम खाते? प्लेज मतलब होता है कसम, प्लेज मतलब होता है कसम। कौन कसम खाते हैं किसके लिए? लॉयल्टी मतलब न्यायपूर्ण तरीके से, हिज कंट्री अपने देश के प्रति, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेजेस, कि वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ना ही रिलीजन को लेकर कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख ईसाई है, इस तरह से कुछ नहीं करेंगे। सबके साथ एक ही तरह का नियम कानून लगाया जाएगा। और दूसरा है लैंग्वेज, कि कोई मद्रासी बोलता है तो कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई ये पंजाबी बोलता है, तो इसके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। किस चीज को लेकर के? रिलीजन और लैंग्वेजेस के रूप में। तो ये किसने कहा? किसने कसम खाया? तो कसम कौन खाते हैं? मैं एज ए प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन कसम खाते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति न्यायपूर्ण तरीके से काम करूंगा, ना ही मैं किसी रिलीजन को लेकर के, ना ही किसी लैंग्वेज को लेकर के मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 15, and number 15 is dash bound a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। कहते हैं कौन है अपने साथ बहुत सारा एरुडेशन, एक शिक्षा में बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के आए, नॉलेज का। तो वो कौन थे? प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट के रूप में आए थे तो अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के आए थे। और ऐसा आदमी खोजना रेयर है, मतलब बहुत मुश्किल है, हजारों लाखों में एक आदमी ऐसा मिलता है। तो जाकिर हुसैन कहते हैं यहाँ पे कि जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति
डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे उसके बारे में, कि उसके पास जो नॉलेज था, वो जो सीखने का तरीका था जो हमारे देश के लिए किए हैं, वैसा पर्सन खोजना अभी क्या है, रेयर ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन क्या किए थे, अपने साथ बहुत लॉट्स ऑफ ये एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ आए थे कहाँ पे, प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। नंबर 15 एंड सॉरी नंबर 16। नंबर 16 है, डॉक्टर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपल ऑफ। कहते हैं कि अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि मुझे कहाँ के लोग उसको चुन करके राष्ट्रपति ऑफिस में बैठाए थे, और अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि मुझे इस लायक समझा गया मेरे देश में। तो वो कहाँ के लोग थे, इंडिया के थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17। नंबर 17 है, ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम इज। कहते हैं कि प्रोज पीस जो है, ये कहानी का जो टुकड़ा है, वो कहाँ, कौन इसके ऑथर है, तो किसका है ऑथर, भारत इज माई होम का ऑथर कौन है, भारत इज माई होम का ऑथर कौन है, लेखक कौन है, भारत इज माई होम का लेखक कौन है, भारत इज माई होम का लेखक कौन है, जाकिर हुसैन। सी नंबर हो जाएगा जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, जाकिर हुसैन जी के द्वारा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसमें रहने वाले लोग मेरा परिवार है। देखिए, होम और हाउस दो शब्द होता है, होम और हाउस। हाउस, होम बोलते हैं उसको जिसमें आप रहते हैं, निवास करते हैं, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं होम। और जो हाउस हुआ, मान लीजिए आपके मित्र का घर है जो आपका अपना नहीं है, उसको बोलते हैं हाउस। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रयोग करते हैं होम के बारे में। होम का मतलब है कि यह मेरा अपना घर है जिसमें हम रह रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल, यहाँ के लोग क्या है, मेरे फैमिली है। तो कौन ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 and here is the number 19. earlier to becoming the president of India। कहते शुरुआती समय में जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, इंडिया के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर हुसैन वाज गिवन बाय हिम इन। शुरुआती समय में जब ये प्रेसिडेंट बने भारत के, उससे पहले ये कहीं और भी काम कर चुके थे। एक गवर्नर के रूप में कहाँ के लिए काम कर चुके थे, तो सी नंबर हो जाएगा, बिहार के गवर्नर के रूप में ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या कर चुके थे, कार्यरत रह चुके थे। उसके बाद फिर ये बने थे राष्ट्रपति, भारत के तीसरे भारत के राष्ट्रपति के रूप में से चुना गया था। और अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर, and 20 number is Bharat is my home and extract from the speech of Dr. Hussain was given by him। कहते हैं कि ये जो भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। भारत इज माई होम स्पीच है, स्पीच है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है और भारत इज माई होम क्या है। तो भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है। और ये कब दिया गया था, तो जब ये राष्ट्रपति बने थे। तो आप याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए कि राष्ट्रपति कब बने थे। तो राष्ट्रपति बने थे ये 1967 में, और मृत्यु कब हुआ इसका, तो 1969 में। और इसका जन्म कब हुआ था, तो 1897 में इसका जन्म हुआ था। टोटल जो इसका जीवन काल रहा था वो कितना रहा था, 72 ईयर्स का इसका जीवन काल रहा था। कई बार हो सकता है पूछ दे कि कितना दिन तक ये जीवित रहे, ऐसा कहीं पूछा नहीं गया है। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास 21, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर हुसैन प्लेज टू हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द। ये डॉक्टर हुसैन जो जब पहली बार अपना ये स्पीच देते हैं, तो उसमें वो क्या कसम खाते हैं, पहली बार किस चीज को लेकर ये कसम खाते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इंडियन फिलोसफी,
टोटलिटी ऑफ इंडियन स्ट्रक्चर, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर एंड नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं होगा क्या? नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी, टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ये भारत की संस्कृति सभ्यता को मतलब जिस तरह है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं कि मैं उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगा। आगे आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर 22 एंड हियर इज द नंबर 22। Dr. Radhakrishnan always championed the right of all men to live in। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले, उसका क्या मानना था कि आदमी को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सी, डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। सभी आदमी न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जी सकते, ये हमारे संविधान का अधिकार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 23 and number 23 is Dr. Zakir Hussain entered the office of the president in a spirit of। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जब अपने ऑफिस में एंटर करते हैं एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, एज ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में, तो उसका क्या उस समय मानते वो अपने आप को उस ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। तो लर्नड, जीनियस एंड प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। वो अपने आप को क्या करते हैं, पूरे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के समर्पित करते हुए कि मैं जो भी करूंगा भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए करूंगा, इसके विरुद्ध नहीं करूंगा, ना इसके संस्कृति सभ्यता को कोई ठेस पहुंचाऊंगा, चाहे जहां से भी आया हो, चाहे जिसने भी इसे लाया हो, मैं इसे कहीं से भी इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 एंड 24 इज education according to Dr. Zakir Hussain is a prime instrument of dash। कहते हैं एजुकेशन जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन क्या है? हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है कि जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे तब तक क्या होगा, हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, स्टेट पर्पस, नेशनल पर्पस और मेंस पर्पस, सोशल एक्सटेंस। तो सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। सही आंसर हो जाएगा नेशनल पर्पस। राष्ट्र के हित में क्या है? एजुकेशन प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा, तब जाकर के हम खुद स्वतः काम करेंगे अपने आप पे। जैसे कि राष्ट्रपति जी बात करते हैं कि हम दो तरीके से समाज को बदल सकते हैं, एक तो सोसाइटी को लेकर के और दूसरा इंडिविजुअल। यदि हम अपने आप को खुद बदलने का कोशिश करें तो हम भी तो एक समाज का हिस्सा है, हम भी क्या हो जाएंगे, उस समाज में आ जाएंगे जहाँ पे बदलाव शुरू होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए और इसी तरह से हमारा समाज क्या होगा, बदला जाएगा। और अगला क्वेश्चन है नंबर 26 द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ। कहते हैं कि नेशनल प्रोसेस जो ये तरीका होता है आगे बढ़ने का, ग्रोथ का, और नेशनल कल्चर राष्ट्र की सभ्यता का और राष्ट्र की चरित्र का, तो ये किसका काम है? तो ये काम है हमारे, सबसे पहले जो बताए, एजुकेशन का। जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक क्या होगा कि आप अपने मतलब ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका राष्ट्र आगे बढ़ेगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास तर्क करने की शक्ति नहीं होगी तो आप आगे बढ़ने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 27 है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। कहते हैं कि वर्क खुद पे काम करना। खुद पे काम करने का मतलब क्या है कि हम अपने ऊपर काम करें। इसका मतलब क्या है कि मास मतलब होता है भीड़, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर काम करना, समाज के लिए काम करना। क्लास और दूसरा इंडिविजुअल मतलब होता है स्वतः के लिए काम करना। स्वतः काम करना मतलब हम अपने ऊपर काम करें, हम बदलेंगे। और सभी आदमी यदि यही सोच ले कि मुझे बदलना है तो समाज अपने आप बदल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 28 एंड हियर इज द 28। डॉक्टर Zakir Hussain delivered his speech in 1967 after taking the oath as the। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना जो स्पीच दिए थे 1967 में, तो किस चीज को शपथ लेते हुए दिए थे, किस चीज के रूप में शपथ लेते हुए दिए थे? तो गवर्नर, राज्यपाल के रूप में नहीं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेते हुए ये स्पीच दिए थे, भारत इज माय होम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29
29 is Dr. Zakir Hussain was one of our greatest freedom fighter as well as an एनिमेंट। देखिए एनिमेंट का मतलब होता है शिक्षाविद, एनिमेंट का मतलब होता है शिक्षाविद, शिक्षाविद जो शैक्षिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। तो कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो एक महान क्या थे, फ्रीडम फाइटर तो थे ही। फ्रीडम फाइटर मतलब होता है जो जिसको हम स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे ही, उसी के तरह वो क्या थे, शिक्षाविद भी थे। तो इंग्लिश इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, एजुकेशनिस्ट। क्या हो जाएगा, एजुकेशनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 30। नंबर 30 इज, and here is the number 30, how long did डॉक्टर हुसैन वाज लिव। हमने पहले ही बताया था कितने वर्ष तक ये जीवित रहे। इसका जन्म हुआ था 1897 में, मृत्यु हुआ इसका 1969 में, और ये प्रेसिडेंट बने थे इन्हीं के बीच में 2 साल पहले, 69 से पहले तो 1967 में ये बने थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। और टोटल यदि आप इसका जीवन काल देखेंगे तो होगा 72 ईयर्स, 72 साल ये क्या हुए थे, जीवित रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 22 ईयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एंड 31 इज डॉक्टर हुसैन सेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा भारत इज माय होम एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। कहते हैं कि कब ये डॉक्टर हुसैन जो ये बताते हैं भारत मेरा घर है, तो ये जब राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ले रहे थे, प्रेसिडेंशियल स्पीच में जब ये क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, तो उसी शपथ में ये बोले थे कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और इस देश में रहने वाले मेरे लोग क्या है, मेरे परिवार है। तो ये बोले थे जब ये प्रेसिडेंट के रूप में ये शपथ ले रहे थे, उसी समय ये भाषण में बोले थे। नंबर 32 है, 32 नंबर है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन। कहते हैं कि राधा जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उसका किस चीज में विश्वास था और उस विश्वास को कभी नहीं खोया था। तो वो क्या था, देखते हैं, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है हालात, हालात कि समय बदलता रहेगा क्या, उसमें वो अपना फेथ नहीं खोए थे। दूसरा है द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एंड सही आंसर हो जाएगा बी, द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कि मानव के जो जरूरतों का चीज है, मतलब वो उसको मिलना चाहिए, इस चीज में उसका हमेशा से विश्वास था। चाहे शिक्षा हो या रोजगार हो, चाहे जो भी चीज हो, उसको जो एक मानव को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ही है, उन चीज में उसका विश्वास था कि वो उसको मिलना चाहिए और उसके लिए हमेशा काम भी किए। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33, एंड 33 इज डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू डैश। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है किस चीज को लेकर के कसम खाते हैं कि मैं इसके प्रति हमेशा क्या रहूंगा, न्यायपूर्ण तरीके से काम करूंगा, कभी मैं इसके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। तो वो कसम खाते हैं भारत के संविधान के प्रति, और संविधान का इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रति वो कसम खाते हैं कि मैं हमेशा इसके प्रति न्यायपूर्ण तरीके से काम करूंगा। और अगला है क्वेश्चन नंबर 34, एंड 34 इज इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन। भारत जो है, भारत कब रिपब्लिक देश बनता है, रिपब्लिक मतलब एक गणराज्य बनता है, तो ये बनते हैं 26 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या होता है, हमारे यहाँ संविधान लागू होता है और इसी दिन से हम बन जाते हैं इंडियन रिपब्लिक। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।